जय हिंद। चलिए आज हम लोग लाइफ एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी जो है अध्यात्म, इसमें हम लोग सीखने का शुरुआत करेंगे आज से, ठीक है। जैसे हम बोले थे पिछली बार कि हम लोग ऐसी चीजों को सीखेंगे ना जो सही में लाइफ में काम आएगी। अगर उसे थोड़ा सा भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, लाइफ में वो काम आएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला अगर अध्यात्म में देखा जाए तो क्या है, हम लोग लिखे हैं सम क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो कृष्ण भगवान है, आप लोग जानते हो कि उनके वो मतलब उनको बोला जाता है एकदम कंप्लीट मैन। क्या बोला जाता है, बोला जाता है नहीं, क्यों? आखिर में उनके अंदर जो गुण चाहिए ना वो सब कुछ है, समझ रहे हो। जैसी गुण उनको चाहिए, जो 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 चाहिए वो सब उनके अंदर है। उसको हम लोग आज सीखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर ले आना। हमारे भगवान है, उनका पूजा पाठ करना ही सिर्फ मेन हम लोग का वो नहीं है। उनकी बातों को, उनके गुणवत्ता को, इसको जब हम लोग जीवन में फॉलो करेंगे तो मेन उनका मतलब एक सम्मान हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम बोले हैं ना, बहुत सारी किताबें हम पढ़े हैं, बहुत लोगों को सुने हैं। एक डायरी मेंटेन करें हम इसके लिए। ज्यादा समय तो नहीं, हम हर चीज इस पे लिखवा सकते हैं, बट इसमें से हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज कुछ हैं। सब तो नहीं हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। इन कुछ क्वालिटीज की हम लोग अभी यहाँ पे बात करेंगे। किनकी? श्री कृष्ण भगवान की, ठीक है। अध्यात्म हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इससे अच्छा क्षण हम लोग के लिए और पल नहीं हो सकता कोई, है कि नहीं। तो उनकी जब शुरू से देखोगे ना, जब उनको देखे ही होगे तुम लोग टीवी में, बहुत महाभारत से लेके हर जगह पे। तो पहला उनके अंदर जो था, सामर्थ्य होते हुए भी वो सहन करने की शक्ति रखते थे। मतलब समझ रहे इसका क्या लाइन है ये, मतलब हर एक चीज में वो कैपेबल थे। ताकत उनके पास हर एक मामले में थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को संयमित रखते थे हर जगह। जब भी शुरू से तुम देखोगे ना, ठीक है, वो चाहे वृंदावन की बात हो, यदुवंशियों की बात हो, तो ये हर जगह ना कोई कुछ बोल देता था तो ये उसका जवाब नहीं देने जाते थे। हमेशा मुस्कुराते हुए देखते होगे इन्हें, है कि नहीं। तो ये पहला हमें जहां तक लगता है उनसे ये चीज मिलता है कि हर मामले में वो सामर्थ्य है, लेकिन उसके बाद भी हाँ उसको दिखाते नहीं है कि मेरे अंदर ये है वो है। हम लोग गलती कर देते हैं नहीं, हम लोग को थोड़ा सा कुछ आ जाता है, कुछ नया सीख जाते हैं तो हमें उस पे अहंकार आने लगता है ना। उनके अंदर हर एक चीजें थी, हर एक मामले में वो कैपेबल थे, लेकिन उसके बाद भी वो कभी दिखाते नहीं थे उसे। पहली क्वालिटी उनके अंदर ये थी, ठीक है। कौन सी क्वालिटी थी? फिर दूसरा जो है, हम बोले ना इसमें हम अच्छे से नोट करके रखे हुए हैं हम लोग। फिर दूसरा है द्वारका जैसा प्रभुता रहते हुए भी सुदामा जैसा मित्र बना के रखना। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। आज जो माहौल चल रहा है, देखते हो, सब अपना सब स्टेटस देख देख के मित्र बना रहे हैं। तुम भी ऐसा किए होगे। तुम्हें लगेगा कि कोई किसी चीज में कम है तो उसको तुम चाहते हो अपना फ्रेंड बनाना, चाहते हो? नहीं। सोचो उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि द्वारका के महाराज होते हुए भी उनका सबसे प्रिय जो मित्र थे वो कौन थे? सुदामा। और वो क्या थे? गरीब थे कि नहीं थे? उसके बावजूद भी कभी देखे हो उनके साथ वो भेदभाव कभी किए हो? सबसे ज्यादा प्यार अगर कृष्ण भगवान का निकलता था तो किनके लिए निकलता था? आप कहीं तो देखे ही होंगे ये चीज। अब देखो ये उनके अंदर थी क्वालिटीज, उनको सभी पूजा कर रहे हैं ना, इससे सब कुछ हो जाएगा। अगर उनकी यही बात अगर मान ली जाए, दूसरी जो क्वालिटी बात कर रहे हैं हम, कि सब कुछ होते हुए भी, इधर मतलब रिचेस्ट होते हुए, समझ लो एक महाराज होते हुए भी उनका जो दोस्त है, प्रिय मित्र है, वो क्या है? सुदामा। और वो गरीब है ना। यानी वो अमीरी गरीबी को उससे तो देख नहीं रहते। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो भी दिल के अच्छे हो, हमारे मित्र जैसे हो, हमारा विचार उनसे मिल रहा हो, तो हमें उनके अंदर ये नहीं देखना चाहिए कि उनके पास क्या है क्या नहीं। ये सिखा रहे नहीं हमें। अगर देखा जाए तो ये ज्ञान मिल रहा नहीं मिल रहा उनसे। तो ये दूसरी चीज है। फिर
शक्तिशाली होते हुए भी अपने जिनको भी जरूरत है उनका सारथी बन जाना। ये हम लोग कहाँ से देखे हैं? महाभारत से, है कि नहीं? ये चीज कहाँ समझे हम लोग? वो अर्जुन के क्या है? वो जो भगवान है वो अर्जुन के सारथी है ना। उनका रथ वो कौन हैंडल कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। सोचो, मतलब पूरा पृथ्वी, पूरा भूलोक, पूरा हर एक चीज उन्हीं के हाथ में है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो कहाँ बैठ गए? सारथी बन के। किनके? अर्जुन के। हाँ, वो अलग बात था कि पहले से ही दुर्योधन ने बात करा था। वो एक उनमें वो हुई थी, प्रतिज्ञा हुई थी कि कृष्ण भगवान जो है वो कोई शस्त्र वस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन एक बात आपसे बता रहे हैं, आप बहुत पावरफुल हो और आप किसी के साथ, मतलब जहां जरूरत पड़े वहां आप जाना चाहते हो। समझ रहे हो ये जो हम कहना चाह रहे हैं? कि वो हर एक चीज होने के बाद भी अर्जुन के साथ खड़े होके देख रहे हैं कि, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कि तुम लड़ो। ये कोई नहीं कर सकता। सब कुछ होने के बाद भी तुम किसी और को ऊपर करके बोलो कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो वो किनके अंदर क्वालिटी दिखता है? पहला क्या बोले हैं? हर एक चीज में सामर्थ्य होने के बाद भी उसे दिखाते नहीं है। ठीक है, हमेशा उन्हें देखे होगे आनंदित ही रहते हैं कुछ पल को छोड़ के। फिर और अभी एक और क्या है? हाँ, फिर अगर एक देखा जाए तो अगर कोई गलत या फिर अन्याय करे तो उसको उसी भाषा में क्या देना? ये उनके अंदर देखिए हो कि नहीं? वो हमेशा आनंदित में रहते थे हर जगह से, लेकिन जब भी कोई गलत अनर्थ करता था तो उसका वो जवाब क्या करते थे? देते थे कि नहीं देते थे? तो ये हमारे अंदर ये पुरुषार्थ होनी चाहिए नहीं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो गलत कर रहा है उसका साथ तो नहीं देना चाहिए। आप अपने दोस्त यार में जानते हो कि वो गलती कर रहा है, किसी के लिए बुरा चीज कर रहा है, गलत सोच रहा है, उसके बाद भी आप उसके साथ रहते हो ना? रहते हो नहीं रहते हो? तो आप उससे अगर बदल नहीं सकते हो तो आप साथ ना रहो ना, उसका सपोर्ट ना करो। ये चीज तो ले सकते हैं नहीं उनसे। फिर सुदर्शन चक्र रहते हुए भी एक हाथ में मुरली लेकर चलते थे। देखे हो नहीं ये चीज? कितना, मतलब ये दो चीज क्या दिखा रहा है तुम्हें? सुदर्शन चक्र क्या दिखा रहा है? वो उनकी ताकत है ना, उससे वो किसी को भी मार देंगे, वध कर देंगे ना। अच्छा, उसके मतलब वो रहने के बावजूद भी क्या हाथ में रहना? मुरली का संदेश क्या जा रहा है? मतलब हमेशा हंस के, संगीत में, प्रेम भावना से रहना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं ना। यानी उनके पास वो होते हुए भी वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि उसका जहां यूज करना वो तो होगा ही, लेकिन आपको प्रेम भाव से ही क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़े तो जिनकी जरूरतमंद लोग हों उनका हेल्प करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो आज हम लोग अध्यात्म स्टार्ट करे हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा तब होगा ना, हम लोग यहीं से इन्हीं के नाम से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के नाम से ही, कि इनके अंदर क्या क्या बहुत क्वालिटीज हैं, लेकिन हम लोग क्या क्या इनसे सीख सकते हैं और हम अपने जीवन में इसे क्या कर सकते हैं। तो पहला भी हम क्या बोले हैं? सामर्थ्य होते हुए भी शांत दिखाना नहीं कि हम बहुत वो हैं ये हैं। उनके अंदर क्या नहीं था? ठीक है ना, देखे हो ना, वो उनका नाम नहीं हमें याद आ रहा है, वो इतना ज्यादा उन्हें आप शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पेशेंस बनाए रखे थे कि नहीं? कुछ नहीं बोल रहे थे कि हम तुम्हारी माँ को क्या दिए हैं? वचन दिए हैं। तो इतना ज्यादा उनके अंदर वो था, धैर्यवान थे वो। सामर्थ्य होते हुए भी हमेशा स्माइल करते हुए, देखे हो नहीं? शुरू में देखो कंस ने उनके साथ कितना वो किया ना। उन्हें जाके गोकुल में क्या करना पड़ा? गोकुल में वो जाके वहां पले बड़े हुए, लेकिन कभी भी इतना प्रॉब्लम उनके जीवन में कभी देख के तुम देखते हो उनके चेहरे पे दिखता है? हमेशा क्या रहते हैं? तो ये भी एक चीज हमें सीखने के लिए मिल रही है कि नहीं? इतना उनके साथ हर एक स्टेज पे देखते जाओगे ना तो कोई ना कोई समस्या आती गई, लेकिन वो उसे लेके बैठ नहीं गए। हम लोग की तरह होपलेस नहीं हो गए। हमेशा उससे अच्छे अपने आप को वो करके उसे
हाँ उससे देखते थे और लड़ते थे, है कि नहीं? अच्छा दूसरा क्या था? ये हो पाता है हम लोगों से? कितनी बड़ी बात है। आप कितने भी ऊंचे स्टेट लेवल पे चले जाओ, लेकिन अगर अच्छे लोग हैं वो कहीं से भी रहे, भले वो किसी चीज में कम है, लेकिन आप उनसे ना उनको वो करो, जस्टिफाई करो, जज करो, ठीक है ना? अगर अच्छा विचार है तो उस व्यक्ति का आप सपोर्ट करो और उनसे व्यवहारिक संबंध रखो। ये चीज उनसे मिल रही नहीं। फिर तीसरा, शक्तिशाली होते हुए भी हर हम लोग देखते हो कहते हैं ना हम कोई यार है, हम नहीं, हम ही करेंगे नहीं, वो पीछे हट के बोलते हैं कि चलो, वो मान जाते हैं कि ठीक है हम सारथी बन के क्या करेंगे, अर्जुन का साथ देंगे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तुम बहुत ऊपर लेवल पे हो, उसके बाद अपने आप को रोके रहो, मनाए रहो, मतलब एक तरह से ये चीज सबसे हो नहीं पाती है। ये उनके अंदर एक बड़ी क्वालिटी है जिसे हम लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो ये हमारी समस्या है। फिर चौथा, हाँ सुदर्शन चक्र एक हाथ में और एक हाथ में, मतलब दो संदेश दे रहे हैं ना। एक तो हम लोग बोले हैं अभी कि वो हमेशा सोचते थे सब प्रेम भाव में रहे, है कि नहीं? एक और भी संदेश दे रहे हैं कि उनके पास दोनों चीज है। अगर कोई बहुत गलत करेगा तो उसे किससे जवाब दिया जाएगा? और जो प्रेम भाव से रहेगा उसे, तो वो दो एग्जाम्पल देखो, एक ने अपने पास में ही एक मैसेज दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये चीज हम इससे क्या सीख सकते हैं कि आपके पास धन है, बल है, सब कुछ है, लेकिन उसका आप हर जगह ना फालतू में यूज कर दीजिए, उसका इस्तेमाल कर दीजिए। आप देखिए जहां पे जैसे प्रेम भाव से रहा जा सके वहां पे वैसे रहिए। कहीं जरूरत लग रहा है कि हाँ यहाँ पे इसका जवाब देना जरूरी है, कुछ अनर्थ हो रहा है, तो उसका क्या करिए? जवाब दीजिए, ठीक है? फिर जो गलत कर या अन्याय करे उसको उसी भाषा में जवाब देना। ये देखिए कहीं छोड़े किसी को, जो भी गलत किया उन्हें उसी भाषा में क्या करें? जवाब। गए थे ना दुर्योधन के पास, बोले थे 5 गांव दे दो, लेकिन नहीं माने। तो जिस भाषा में माने उसी भाषा में मनाया कि नहीं है? तो ये इनके अंदर क्वालिटीज इतनी है कि हम लोग गिन नहीं सकते। लेकिन हम लोग एक देखें कि क्या हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम लोग ये चीज डिस्कस किए हैं, जरूर इसको उतारना है, ठीक है ना? और भी देखा जाए उनके बहुत सारे मित्र थे उनके, कृष्ण भगवान के। आप लोग देखोगे ध्यान से उनको, जब उनके बहुत सारे मित्र नहीं थे, तो आप इसमें जो पड़े रहते हो कि नहीं बहुत फ्रेंड हो तभी हमारा दिन अच्छा जाएगा, अच्छे माहौल में हम रहेंगे, ऐसा है क्या? एक वो भी प्रिय मित्र थे, वो थे सुदामा। वो भी क्या थे? सबसे गरीब थे। उनको बुला के देखे द्वारका में लाके कितना उन्होंने वो करा, उनका सम्मान करा। किए कि नहीं किए? आप कर सकते हो ऐसा। आपकी कोई फ्रेंड हो, आप आपसे थोड़े कम लेवल में हो ना, आप बात नहीं करना चाहोगे, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? तो अगर हम इनको पूज रहे हैं, कृष्ण भगवान को पूजा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये जो संदेश दे रहे हैं इसे कौन फॉलो करेगा? असली भक्त कौन हो सकता है? जो इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज दिखा के चले गए हैं, हम लोग को दे के चले गए, अगर उसे हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें तब नहीं और बड़ा एक काम हुआ इनको, तब ना हम कहेंगे हाँ हम इनके बहुत बड़े क्या है, भक्त हैं। इनकी इतनी सारी बातों को हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हाँ उतार रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बढ़िया था कि नहीं? आज अध्यात्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 5 ऐसे फील्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो ये अध्यात्म था, इसलिए हम लोग कोशिश किए हैं कि इसे एकदम अच्छी तरीके से शुरुआत करा जाए। और श्री कृष्ण भगवान से अच्छा टॉपिक तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो सकता है? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इनकी क्वालिटीज को देख के और हमें अपने लाइफ में जरूर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सही में आप देखोगे बदलाव आने लगेगा आपके अंदर, ठीक है ना? तो ये 5 चीजें आप क्या करोगे? फॉलो करोगे ना? देखोगे, इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करोगे नहीं लाइफ में? किनकी ये गुण है? अब सोच लो, उनके गुण है, उसके बाद भी हम इनको, इन सब चीजों को हम लोग हल्के में लिए रहते हैं, ठीक है ना? तो इसे हमें जीवन में उतारना है, और जैसे जैसे उन्होंने दिखाया है ऐसे ऐसे हम लोग भी फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और हम लोग भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे इन्होंने
ये हाँ इन्होंने करते थे सबके साथ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग शुरुआत कर दिए, पहला आज ये था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अध्यात्म में बहुत सारी चीजें सीखनी है, जो अभी आपकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी बहुत जरूरत है कि नहीं, ताकि आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।